नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको बेसिक लेक्चर में एक लेक्चर में बता दिया है। आज के लेक्चर से हम प्रोजेक्टाइल मोशन की एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप टाइम पीरियड पढ़ेंगे, फ्लाइट का आपका टाइम पीरियड जो होगा वो पढ़ेंगे, उसके साथ रेंज पढ़ेंगे, उसके कब मैक्सिमम और मिनिमम होने के चांसेस, ये सारी चीज़ें हम सब लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैक्सिमम हाइट कब होगा ये भी पढ़ेंगे। तो आप सब कुछ बहुत ढंग से हम सब लोग पढ़ने वाले हैं। आज से एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन का हम एनालिसिस आज के लेक्चर में कराएंगे। इससे पहले आप सब लोग ये वीडियो आप सब लोग सारे बच्चों को शेयर करें जो कुछ नया सीखना चाहते हैं। पढ़ने के साथ साथ आपको फीलिंग आएगी, आप सीख पाएंगे कि लेक्चर में क्या होने वाला है। तो आप उन सब लेक्चर को जो सीखना चाहते हैं, जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ आगे करना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी निकालना चाहते हैं, यूपी आरबीएनएल निकालना चाहते हैं, या एसएससी जेई में भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एसएससी जेई के मेंस में भी मैकेनिक्स से 15 से 30 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने हैं, जिसमें फ्रिक्शन का या बेल्ट एंड पुली का कोई ना कोई न्यूमेरिकल आएगा। तो आप उसको ध्यान से करें। डायनेमिक्स का न्यूमेरिकल भी हो सकता है, तो डायनेमिक्स भी हम आपको करा रहे हैं, जिसमें आपको हमने मोशन कराया। क्वेश्चन सीरीज भी होगी और लंबी सीरीज होगी, लेकिन अभी आप थ्योरी एक बार समझें। तो आज हम एनालिसिस पोर्शन पर आने वाले हैं, करने वाले। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, जब किसी बॉडी को इनिशियली वर्टिकल के अलावा किसी डायरेक्शन में ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है। इसमें आप जब प्रोजेक्ट करेंगे तो इसकी ये वेलोसिटी u है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या है, u है। तो अब इसमें देखिए, इसको हम दो तरीके से समझेंगे, बड़ा ध्यान रखिएगा। ये बॉल अभी यहाँ है, ये डस्टर आपका यहाँ है, मतलब ये आपका रिमोट। अगले क्षण ये यहाँ पर होगा, अगले क्षण यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल भी बुला रहा है और कोई वर्टिकल बुला रहा है। बस हॉरिजॉन्टल चलने का रेट कांस्टेंट होगा, जबकि वर्टिकल चलने का रेट उतना कांस्टेंट नहीं होगा, इवन डिक्रीजिंग होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ पहुंचे तो कुछ x गए, कुछ x गए और कुछ y गए। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरफ की वेलोसिटी ज्यादा, वो ज्यादा होगा। तो अब ध्यान से, ऐसे ऐसे आप जा रहे हैं, यहां आप पहुंचे जनरली। अब बताइए, इसमें दो बातें हो सकती हैं। इनिशियली आप कहां पर थे? 0 पर थे। इनिशियली आप कहां पर थे? 0 पर थे। किसी एक टाइम पर आपने माना कि हम x, y पर हैं। तो जब देखिए, किसी भी बॉडी के आप मोशन की एनालिसिस करना चाहेंगे तो उस समय उसका मोशन आपको एक रेफरेंस तो मानना पड़ेगा। रेफरेंस मानने के बाद एनालिसिस शुरू होगी। हमने इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन माना और हॉरिजॉन्टल को आपने क्या माना? एक्स एक्सिस माना, और वर्टिकल को आपने क्या माना? वाई एक्सिस माना। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। किसी समय, एक जनरल कोई समय की बात है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स। तो ये दूरी क्या होगी आपकी? x। ये दूरी आपकी होगी x, और ये दूरी यहां से यहां तक की ये दूरी क्या होगी? y। अब सोचिए, ये पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हो, ये पार्टिकल इस रास्ते को फॉलो करते हुए यहां पहुंचा। कुछ x भी चला और कुछ y भी चला। ये आपका इसका मोशन जो है वो x एंड y दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। x और y मोशन का क्या है? कॉम्बिनेशन है, लीनियर मोशन नहीं है। यह एक कर्वी लीनियर मोशन है। यह एक क्या है? कर्वी लीनियर मोशन, किसी एक कर्व पाथ पर ट्रांसलेटरी मोशन। तो जब कोई चीज कॉम्बिनेशन है
तो हम क्या करते हैं, दो बल लग रहा होता है, उन दोनों का एक रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट F1 और F2 का, उसका कुछ रिजल्टेंट इफेक्ट आ जाता है। लेकिन यहां पर क्या है कि एक वेलोसिटी है, उसको हम दो अलग अलग पार्ट्स में पढ़े। तो जैसे देखिए F1 F2 का प्रभाव Fr है, वैसे Fr का प्रभाव F1 F2 है। दोनों बातें सही हैं, चाहे आप इन दोनों को अलग अलग पढ़ें और चाहे एक एग्जैक्ट Fr ही पढ़ लें, बात समझ में। तो वैसे हम सब लोग जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन का कहीं भी क्वेश्चन दिखेगा, हम हमेशा उसको दो मोशन में तोड़ेंगे, एक एक्स डायरेक्शन मोशन और एक वाई डायरेक्शन मोशन। तो एक्स डायरेक्शन मोशन के लिए, एक्स डायरेक्शन मोशन की एक्स की तरफ मोशन के लिए, एक्स डायरेक्शन मोशन के लिए, अब बताइए एक्स डायरेक्शन मोशन क्या होगा। एक्स डायरेक्शन की जब मोशन की बात होगी तो कोई एक जनरल एक्स डिस्टेंस आप चले, किस वेलोसिटी से चले, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या था, u cos थीटा था, और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, जीरो। इस डायरेक्शन में आपकी एक्सीलरेशन क्या है, जीरो। तो अब सोचिए आपके पास कि दूरी आपको पता है, वेलोसिटी भी आपको पता है, दूरी भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, तो आप एक संबंध बता सकते हैं, और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप बता सकते हैं x इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, u cos थीटा इंटू टी। टी क्या है, कोई एक टाइम है जिस पर ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गए, ये टाइम इंटरवल, टी आपका टाइम इंटरवल है यहां से वहां तक पहुंचने। एक्स डायरेक्शन में मोशन में और कुछ पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है एक्स की तरफ, तो उस समय दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये तभी एप्लीकेबल है जब एक्सीलरेशन क्या हो, जीरो। ऐसे अगर हम वाई डायरेक्शन मोशन की बात करें, वाई डायरेक्शन मोशन, तो वाई डायरेक्शन में क्या है, अब देखिए वाई डायरेक्शन मोशन में आप बोल देंगे कि हम अपवर्ड को क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए, अपवर्ड को हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है। तो वाई डायरेक्शन में आप देखिए तो आप कहोगे सर एक्सीलरेशन जो है वो माइनस जी है, एक्सीलरेशन जो आपका हो क्या है, माइनस जी है। इनिशियल वेलोसिटी अगर वाई डायरेक्शन में पूछें तो आप कहोगे यू साइन थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इनिशियल मतलब ओरिजिन पर, क्योंकि ओरिजिन है हमने इनिशियल पर, तो यू साइन थीटा है। अब इसमें देखिए g का मान कांस्टेंट माना जाता है और होता भी है जनरली, तो g का मान अगर कांस्टेंट है तो y डायरेक्शन में मोशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। और जब आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हो उस समय आप न्यूटन के तीनों इक्वेशन को लगा सकते हैं। न्यूटन के तीनों इक्वेशंस क्या थे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। बात समझ में आ गई होगी। तो अब ध्यान दीजिए ये है, तो अब इसमें इस y डायरेक्शन में चली गई दूरी कितनी, y डायरेक्शन में चली गई दूरी y है, y बराबर यू टी। अब देखिए y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी था u साइन थीटा इंटू अब t प्लस हाफ a का मान क्या है माइनस जी टी स्क्वायर, a का मान। अब देखिए ये हमने क्या किया, यू टी, बस क्या था y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा था, तो यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए की जगह क्या लिखा हमने माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये वाई डायरेक्शन के मोशन की बात हो गई। x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी हो गया और y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
80² ए की जगह -g, क्योंकि देखिए वाई भी अपवर्ड, मतलब जितने अपवर्ड डायमेंशन होंगे सब पॉजिटिव लेंगे। ये अपना कन्वेंशन भी है और यही होता भी है सही कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए, राइट साइड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए। बात समझ में आई? अब बताइए, ये तो आपका एक जनरल टाइम पर कोई एक्स और वाई का मान पता चल गया। अब ये कभी कभी पूछा जाता है कि मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी थीटा आपको दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी थीटा दिया हो, ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड और ये आपका थीटा 45 डिग्री, तो आपसे किसी 4 सेकेंड, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड बाद इसके कोऑर्डिनेट को पूछा जा सकता है, इसका x कितना होगा और y कितना होगा। तो यहां u और थीटा और t का जिस सेकंड पर पूछेगा मान रख दोगे, आपको x पता चल जाएगा। ऐसे आप यहां पर u, थीटा और t, g का मान 9.81 रखेंगे तो आपको y का मान पता चल जाएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आप सब लोग ये बताइए कि t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल कहां होगा, पार्टिकल कहां होगा। तो देखिए कहां वर्ड का मतलब ही क्या है, कहां वर्ड का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x और वर्टिकल डायरेक्शन में y। तो x और y का मतलब कुल मिला के हमें कहां मतलब x और y का मान बताना है, कहां मतलब हमें क्या बताना है, x और y का मान बताना है। तो ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? तो अब हम सब लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये x इक्वल टू किसी जनरल टाइम t की बात है, ये किसी भी जनरल टाइम t की बात है। अब अगर हम आपसे पूछें कि x और y में संबंध बताइए, अच्छा ये x और y में संबंध का मतलब क्या है। देखिए ये कोई भी आपका जनरल कर्व है, अगर हम आपसे पूछें इस कर्व का नेचर कैसा होगा, ये कर्व किस तरह का होगा, तो जब आप x और y में संबंध बता पाएंगे, कोई एक आप उसमें रिलेशन बता पाएंगे, तभी आपको x और y में जब आप रिलेशन बताएंगे तभी आपको कर्व का नेचर पता चलेगा। जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसका क्या मतलब है कि y और x में लीनियर रिलेशन है, कर्व जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर है तो आप कहोगे सर लीनियर रिलेशनशिप है, कर्व जो भी बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो, तो आप कहोगे कि एक्स और वाई में जो कर्व बनेगा वह एक सर्किल बनेगा। ऐसे अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दोनों बातें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाए 4ay, या फिर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप ये बता सकते हैं कि x और y के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला होगा। ऐसे अगर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, तो आप कहोगे एक्स वाई का जो कर्व बनेगा वो इलिप्स होगा, एक्स वाई का जो कर्व बनेगा वो क्या होगा, एलिप्स होगा। ऐसे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, तो आप कहोगे एक्स और वाई में जो कर्व बनेगा वो हाइपरबोला बनेगा। ऐसे अगर एक्स वाई का गुणनफल कांस्टेंट हो, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, तो उस समय आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। उस समय क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऐसे आपका कई चीजें हो सकती, नेचर बता सकते हैं कि कर्व कैसा होगा। तो जब भी आपसे कभी लोकस का नेचर पूछा जाए कि ये कर्व कैसा होगा, रास्ता कैसा होगा, तो आप एक्स वाई में हमेशा संबंध निकालने की कोशिश करें। तो आपके पास x है किसी जनरल टाइम t पर, किसी भी जनरल टाइम t पर ये आपको दिया गया, किसी एक जनरल टाइम t पर आपका
एक्स भी पता है, वाई भी पता है। अगर हम x को रिप्लेस कर दें, जैसे y इक्वल टू है u साइन थीटा और t, अब यहां से t बराबर क्या आएगा, t बराबर आएगा x अपान u कॉस थीटा, t बराबर आएगा x अपान u कॉस थीटा, तो वही रख दो x अपान u कॉस थीटा, वही आपने t की जगह, केवल t की जगह रिप्लेस किया है बस, और माइनस हाफ g, t की जगह क्या लिख सकते हो, x अपान u कॉस थीटा, और ये g t स्क्वायर था। तो आपको समझ में आ गया हो, केवल यहां से t निकाल के इसमें रख दिए, जिससे x y में आपको क्या मिले, संबंध मिले। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे और बढ़ाते हैं हम सब लोग, नोट करते रहिएगा सब लोग। तो अब यहां से अगर हम देखें बहुत ध्यान से, तो हमें मिलेगा y इक्वल टू एक्स, यू यू कट जाएगा और साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर अपान क्या होगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व केवल किया गया, यू यू कट गया, एक्स साइन अपान कॉस टेन थीटा हो गया, एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिए थीटा कुछ जो भी होगा, इनिशियली जो एंगल बना हॉरिजॉन्टल से वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसे जी भी कांस्टेंट है, यू भी कांस्टेंट है, थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आएगा x और कोई एक कांस्टेंट c1, और इन सबको मिला के, इन सबको मिला के एक दूसरा कांस्टेंट c2 x स्क्वायर, क्या आएगा, c1x, c1 कोई कांस्टेंट हो, c1 का मान होगा tan थीटा और c2 का मान होगा g बाई टू ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों कांस्टेंट। अब यहां हम देखते हैं, इसको आपको देखने पर पता चलता होगा कि y इक्वल टू कहीं भी आपका c2x स्क्वायर माइनस टाइम्स, माइनस का मतलब कि जो कर्व का नेचर होगा वो डाउनवर्ड ओपनिंग होगा, ऐसे हमेशा नीचे की तरफ ही खुला होगा। इस लेक्चर को अगर आप देखें इसको ध्यान से, तो ये आपको क्या दिखेगा, ये पूरा कर्व नीचे की तरफ खुला होगा, तो नेगेटिव होने के कारण ये क्या होगा, डाउनवर्ड ओपनिंग, और ये c1x, y इक्वल टू माइनस c2x स्क्वायर प्लस c1x होगा, माइनस c2x स्क्वायर प्लस c1। अब इससे आप क्या कह सकते हैं कि y इक्वल टू कुछ x स्क्वायर है, एक की पावर 1 है, दूसरे की पावर 2 है, तो इससे इस तरह के जितने भी कर्व होंगे वो क्या होंगे, पैराबोला होंगे। तो अगर y में ऐसा रिलेशन कहीं हो, अब देखिए c2 मालूम 5 है, तो y इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x, c1 c2 कुछ वैल्यू होगी, कुछ कांस्टेंट होगा, तो इससे आप कह सकते हैं कि पैराबोला होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ जो होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा, वो इस संबंध से पता चला। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या होगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान टू यू स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख सकते हो। बात वही है, थोड़ा फॉर्मेट बदल गया, बशर्ते इसमें सारी चीजें, x आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, y आपकी वर्टिकल पोजीशन, कोई एक जनरल पोजीशन है, और जी एक्स, जी आपका ग्रेविटी ड्यू टू एक्स, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और थीटा क्या है, थीटा हमेशा कहां से लिया गया है, हॉरिजॉन्टल से नापा गया है, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से बना हुआ कोण है। तो आप यहां से देख सकते हैं y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या मिल सकता है, देखिए ये सब चीजें कांस्टेंट है जो पहले दी रहेंगी, इनिशियल वेलोसिटी और सब चीजें, या मान ली
अगर आपको x कोऑर्डिनेट पता हो तो आप y कोऑर्डिनेट इससे बता सकते हैं। तो इतना बड़ा फॉर्मूला रट के बताएं कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा हम क्वेश्चन करने का आसान मेथड आपको हम बताएंगे, उसमें आप घबराइए नहीं। अब क्वेश्चन को सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, तो अब आप बताइए y डायरेक्शन में मोशन के लिए आपने क्या लिखा था, y इक्वल टू यू टी इनिशियल वेलोसिटी टाइम -1/2 GT², यही तो लिखा था। अरे भाई ut प्लस हाफ at² ही है, तो यू की जगह क्या है कि y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u sin थीटा t माइनस हाफ GT²। बात समझ में आया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे टाइम मतलब फ्लाइट का समय कितना लगा, अब देखिए फ्लाइट का समय होता क्या है, जिस लेवल पर आप गए थे, मतलब जिस लेवल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है उसी लेवल में वापस आने में लगा समय, उसी लेवल में वापस आने में लगा समय ही टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता। अब इस सिचुएशन में आप बताइए, यहां से चले और यहां पहुंचे, y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अरे भाई उसी लेवल पे तो आप हो, जहां से आप चले थे वहीं पर हो। x डायरेक्शन में बिल्कुल हुआ है, पर y डायरेक्शन में आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो जब आपका ये जनरल फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at²। अब अगर टोटल आपको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, वह टाइम चाहिए कि जो उसी लेवल में आ जाए, तो उस समय y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या कर देंगे, 0। जब आप y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 करेंगे, उस समय जो टाइम होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, वही टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, ये ध्यान रखिए। तीसरी बात मतलब दूसरे, अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम हाइट बताइए, देखिए आपका ये पार्टिकल चला यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे, इसका कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कुछ वर्टिकल वेलोसिटी, कुछ हॉरिजॉन्टल है कुछ वर्टिकल है, लेकिन जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा उस समय वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी जब 0 होगी उस समय आप एच मैक्स निकालने की कोशिश करें। अच्छा बताइए, वाई डायरेक्शन में अगर यहां पार्टिकल है और यहां पार्टिकल है, दो पोजीशंस है, दो आपकी अलग अलग पोजीशन है, एक्स डायरेक्शन में भी कुछ चला और कुछ वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसी एच मैक्स के बराबर होगा कि नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट में एक्स भी होगा, हम मान रहे हैं, लेकिन वाई डायरेक्शन में यहां से यहां के बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एच मैक्स। तो आपको एच मैक्स डिस्प्लेसमेंट मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया है, और आपको जी पता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे होता है, तो क्या एच मैक्स निकाल लेंगे, तो उसके लिए हम सब लोग देखेंगे। अब ध्यान दीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट जब आप y0 करेंगे, क्योंकि आपको उसी लेवल में आने पर जो समय लगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट है, लेकिन उतने ही समय में ये पार्टिकल कुछ x भी चला है, उतने ही समय में ये पार्टिकल कुछ x भी चला है, और x इक्वल टू क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है तो u cos थीटा इंटू t। अब आपको कोई एक टाइम पता है, कोई एक टाइम पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, तो क्या आप रेंज बता सकते हैं कि उतने टाइम में कितना x चला होगा, तो आप रेंज बता लेंगे। वही टाइम जब इसको 0 करने पर जो टाइम मिलेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, वही जब यहां पुट कर देंगे तो आपको x का मान क्या मिल जाएगा, r हो जाएगा, रेंज आपको मिल जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे हम सब लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ढेर सारे फार्मूले रटने वाले हैं। हाँ, पर समझ के रटेंगे तो आसान होगा, वैसे रटने की भी जरूरत
नहीं है, केवल समझने भर की जरूरत है। आगे हम सब लोग रेंज बताएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बताएंगे और मैक्सिमम हाइट बताएंगे। मैक्सिमम हाइट के लिए किस एंगल पर प्रोजेक्ट करें, मैक्सिमम रेंज के लिए किस एंगल पर प्रोजेक्ट करें, कम से कम टाइम लगने के लिए किस एंगल पर प्रोजेक्ट करें, ये सारी बातें डिटेल में होंगी। अभी आपको बेसिक एक के बाद एक आपको हम समझा रहे हैं। y और x में रिलेशन निकालने से आपको पता चला कि इसमें कर्व जो पाथ है वो पैराबोलिक है। जो पाथ है वो क्या है, पैराबोलिक है। तो नेचर आपके x और y के रिलेशन से पता चलता। तो यहां आपको कंफर्म हो गया कि प्रोजेक्टाइल का पाथ जो होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, तो लेक्चर अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक करें, जो भी आपको अच्छा बुरा लगा उसका कमेंट करें और भी जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। हर कोई सीखे, हर कोई समझे। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।